जो पहली मूर्ति है वो सेठू राम की है। वो 1942 में इंलोड हुए थे। उस टाइम देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का राज था। जब फ्रंट में आदमी होता है ना, उस टाइम नहीं तो कोई डरपोक होता है, नहीं कोई घबराहट होती है। घबराहट से अपना आप निकल जाती है। भगवान जाने कुछ एनर्जी भी दूसरी आ जाती है। ये घबराहट तो यही होती है। भूत बात यही नजर आते हैं। वहाँ को नहीं भूत दिखता है, नहीं घबराहट होती है। एयरक्राफ्ट यानी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था 24 अक्टूबर 2022 को। उसकी यह मूर्ति का स्थापना अब होने है, जिसके लिए काम चल रहा है। हौसले तो बुलंद थे। युवाओं को मेरा यही संदेश है, देश सेवा सबसे पहले देश है, उसके बाद में खुद है। जातिवाद में पहले देश है। और गांव में कर्नल कैप्टन भी है, कर्नल भी है, वैसे सभी रैंक के वाले गांव में भी। राम राम साहब, अरुण थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज अब पहुंचे हैं झुंझुनू के गुढ़ागोड़ची तहसील की पोसाना ग्राम पंचायत के में जगह थे। देख पा रहे हो कि जड़े में पहुंचे बड़े मेरे पीछे 5 शहीदा की मूर्ति लाग रही ही। एक यो गांव है पोसानो जिकमाई ने, एक ही छत के नीचे 5 शहीदा की मूर्ति बे लाग रही। जैसे कि झुंझुनू इस चीज के लिए फेमस है कि शहीद जो ही बस सबसे ज्यादा जो नाम है वो झुंझुनू के वीर सपूता के नाम है। बी कड़ी में देश के लिए जो झुंझुनू का नौजवान ही बी रक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रही हैं। तो एक सौभाग्य की बात है गांव के लिए कि इनका जो नौजवान बेटा ही वह देश के लिए शहीद हुए। आपके साथ ग्रामीण भी मौजूद ही, बातचीत करांगा। थान वीडियो स्किप नहीं करना है, शेयर जरूर कर देना है और लास्ट तक देखना है। गाँव का ग्रामीण अपने साथ मौजूद ही, बासुओं पर जानेगा कि आकी जो मूर्तियां लाग रही है कब शहीद होया और के आकी जो कार्य प्रणाली रही। बाबा बातचीत करा है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है साहब? मैं आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार नंददेव सिंह मेरा नाम है और इसी गांव का बाशिंदा हूं। और 1989 में रिटायर हो गया था, 28 साल सेवा करने के बाद उपरांत अब शहीद स्मारक के सामने खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे से जो भी सवाल पूछना चाहें ठाठ से पूछे, मैं उनका जितना यथासंभव उत्तर दूंगा आपको। बिल्कुल। मैं थारा में जानना चाहूंगा कि ये 5 मूर्ति एक ही स्मारक के नीचे लाग रही और साथ में छठी मूर्ति लागवा के लिए भी जो भवन है भी को निर्माण हो रहे, तो आगे बारे में थोड़ा सा विस्तार से थारा जानना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करूँ कि नंबर 1 आपके सामने जो पहली मूर्ति है वो सेठू राम की है। वो 1942 में इंलोड हुए थे। उस टाइम देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का राज था। भर्ती होते ही उनको जर्मन भेज दिया गया था। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार था, दूसरी दुनिया की दूसरी लड़ाई थी। वहाँ वो 1945 में शहीद हो गए। नंबर 2 मूर्ति है वो जोधा राम की है। वो भी गुलामी के टाइम भर्ती हो गए थे अंग्रेजों के टाइम में, 1942 में, 1945 में जर्मन में वो शहीद हुए। नंबर 3 जो मूर्ति है वो बोहित राम है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है, 5 नंबर जाट का। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग वो खत्म हुआ, वहीं मैं था, पर भाग्यवश मैं तो खैर जिंदा हूँ आज, वो शहीद हो गया। अच्छा, ये जो 3 नंबर मूर्ति ही आपको नाम बोहित राम जी ढेवा है, तो आपके साथ थे, ड्यूटी भी ग्रेड हो? मैं ड्यूटी की किया हूँ। मैं भी इसी ग्रुप का हूँ। मैं जाट का हूँ, जाट का वो था तो 5 जाट में था, मैं था 1st जाट में। मैं थारा एक चीज पहले मैं पूछना चाहूंगा, जहाँ थे साथ काम करता है तो आपका क्या विचार है सेना के प्रति? बहुत मतलब उस टाइम तो भावनाएं कुछ और थी। जब फ्रंट में आदमी होता है ना, उस टाइम नहीं तो कोई डरपोक होता है, नहीं कोई घबराहट होती है। घबराहट से अपना आप निकल जाती है। भगवान जाने कुछ एनर्जी भी दूसरी आ जाती है। ये घबराहट तो यही होती है। भूत बात यही नजर आते हैं। वहाँ को नहीं भूत दिखता है, नहीं घबराहट होती है। क्यों सब देखते हैं कि भाई एक दिन दुनिया को जरूर छोड़ना है, तो वहाँ कोई घबराहट नहीं होती। कोई कहता है वहाँ छुप गया फलाना। वहाँ लड़ाई का मामले में नहीं तो कोई छुपा जाता है। कोई लड़ाई लाठियों लड़ाई थोड़ी है, वहाँ तो तोपों की, टैंकों की, एयरक्राफ्ट की लड़ाई है। नंबर 4 मूर्ति आपके सामने देख रहे हैं, बालाराम की है। ये 1967 में अरुणाचल में एक ही झड़प हुई थी। 1967 में हमारी जगह पर उन्होंने टेंट लगा लिया चाइनीज ने। हमारे जवानों ने मना किया। जैसे हमारे खेतों में लड़ाई होती है सेम वैसी लड़ाई थी। मात्र एक 4-5 फुट का मामला था, वो मना कर दिया तो टेंट उखाड़ के हमारे वाले ने तारों से ऊपर से मतलब कांटेदार तार से तो ममोई गाड़ी के लोज हुआ। नहीं वो भाषा हमारी जानते थे, नहीं हम जानते थे। फिर अफसोस की बात तो कि हमारे कमांडिंग अफसर ने सेकेंड ग्रेनेडियर्स की बात है, हमारा लंबाई ज्यादा थी, कर्नल साहब ने थप्पड़ मार दिया उनके चाइनीज के।
थप्पड़ मारते, सबके गले में हथियार थे, बंदूकें चल पड़ी, नुकसान हो गया। हमारे 67 जवान 1 घंटे में शहीद हुए थे, पर नुकसान चाइना का ज्यादा, उनके 350 ज्यादा मार लिए थे। ये हुआ 1970 में। नंबर 5 जो मूर्ति है वो है 2009 की, सितंबर 2009, धर्मपाल नायब सूबेदार। ये है जम्मू कश्मीर की, हाई एल्टीट्यूड की। और अभी जो स्टेचू बनने जा रहा है, ये आपने पढ़ा होगा, अरुणाचल में एयरक्राफ्ट यानी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था 24 अक्टूबर 2022 को। उसकी यहाँ मूर्ति का स्थापना अब होने है, जिसके लिए काम चल रहा है। कब तक यह मूर्ति है जी को अनावरण उसका है, कब तक यह बनेगी मूर्ति? ये मूर्ति तो मैं खुद 1,11,000 के हम पैसे से बनवा रहे हैं। यानी पहले मूर्तियां तो बनवाए थे बाजौर साहब ने, ये खुद ओनर ने बनवाई 1,11,000 में, खुद साइज दे के आया हूँ। और मूर्ति करीब करीब तैयार हो चुकी है, दिखा भी दिया उसने चेहरा वेरा। बाकी इसका अनावरण के लिए तो टाइम लगेगा, कम से कम 20 साइड में लग जाएगा, सूखने में कंप्लीट काम हो जाए। उसके बाद में आएंगे, फिर किसी नेताओं से बातचीत करेंगे, किस नेता को बुलाना है अनावरण के लिए, ये कहना मुझे बड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा। अभी जे मैं थारों एक चीज हो जानना चाहूंगा कि भाई थे खुद सेना के में रेड़ा हो, सेना ते नजदीक सु देखिए, सेना के में कई जंगा के में भी शायद भाग लियो होगो, तो बी टाइम का तारा जो किस्सा ही लड़ाई के टाइम का मैं थारों जानना चाहूंगा। जानने के लिए मैं इन्फेंट्री का सोल्जर रहा हूँ। 1962 में मैं हाजिर था लड़ाई में, 1965 में हाजिर था, 1961 में हाजिर था, 1962 में तो हम थे लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड बोलते 15,000 फीट जो ऊंचाई हो जाती है उसको हाई एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो हमारी यूनिट थी 19,800 फीट पर। वहां पे तापक्रम दिसंबर के महीने -45, बहुत भारी ठंडक, भयंकर बर्फ। तो वहाँ का माहौल तो ऐसा था, उस टाइम हमारे पास संसाधन कम थे इंडिया के पास, क्यों नई नई आजादी हुई थी। कुछ बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे, कुछ हथियार हमारे पास अंग्रेज छोड़ गए, वही थे हमारे पास, नया हथियार कुछ भी नहीं था। फिर हमारी बुरी हार हुई है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी जाती, उनके पास 50 लाख फौज थी, हमारे पास मात्र 6 लाख ही थे उस टाइम। अब तो हमने बढ़ा दिया, हमारे भी 13 लाख से भी ज्यादा हो गई है। उस टाइम मात्र 5 लाख फौजी थे, चाइना के पास उस टाइम थे 50 लाख। हथियार सुपीरियर थे, फिर उनके पास संसाधन अच्छे थे हमसे। हमारी इंडिया की इतनी बुरी हालत तो नहीं, लद्दाख में खर्च आगे नहीं बढ़ने दिया उनको, नेपाल की तरफ से काफी आगे आ गए थे, 100 किलोमीटर हमारी जगह ले ली उन्होंने। अब तो पीछे चले गए। 1965 का किस्सा सुनाऊं, उस टाइम हमारे पास अच्छे संसाधन हो गए थे। उस टाइम मैं यानी मेरी यूनिट, हम 9 किलोमीटर भीतर पाकिस्तान की जमीन पे थे, लाहौर सेक्टर बोलते हैं उसके, उन्हीं तरफ अमृतसर, आगे तरफ लाहौर की चिमनी हमें नजर आती थी। पर ब्रेकआउट चला था लड़ाई के टाइम, आपको सबको पता, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट का मतलब लाइट, नो लाइट, रात के टाइम बीड़ी भी पियो तो छुप के पियो, आप लालटेन नहीं जला सके, चिमनी नहीं जला सके, लाइट रही। और हमारी अच्छी जीत हुई है, उसकी काफी जमीन हमने ले ली थी। परंतु ताशकंद का जो समझौता हुआ, भंडार राय के थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री, वो बिचौल नहीं बन के हमारे प्रधानमंत्री को, लाल बहादुर शास्त्री को वहां बुलाया, समझौता हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री वहीं शहीद हो गए। कई किस्म की बातें हैं, वो बात मैं नहीं कहूंगा कि उनकी मौत का कारण क्या है। मौत के कारण कई लिखे थे, कोई कुछ कहता है। जय बाबू, एक कारण से मैं भी किताबों में पढ़ी सुनी कि भाई सदमा की वजह से शायद भाई को कुछ हो, तो के बारे में क्या मानना था? ऐसा भी हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने साइन कर दिए कि हमने जो जमीन लिया, कहीं कहीं 100 किलोमीटर जमीन ले ली थी उनकी, 150 किलोमीटर इंडियन आर्मी चलेगी, तो साइन कर दिए समझौते पे। तो हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, सदमा पहुंच जाए कि मेरे कितने जवान शहीद हुए, हजारों की संख्या में शहीद हो गए, वो जमीन मैंने चुपचाप ही साइन करके दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर कई बातें सुनते हैं, वो कौन सी बात में विश्वास करें, ये भी करें काफी तगड़ा धोखा उनको जहर दिया गया, पर वो डेड बॉडी, जबकि डॉक्टर साथ था उनके पास। प्रधानमंत्री कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी हस्ती होती है, उनके साथ स्पेशल डॉक्टर होते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं। बाकी उनके डेड बॉडी मिली है सुबह, अब राम जाने उनका सदमे से हुआ या कुछ और धोखा हुआ, ये कहना कि आज के टाइम में अत्य आधुनिक हथियार ही अपनी सेना कन, और काफी टेक्नोलॉजी भी विकसित है। पहले के टाइम के में अति ज्यादा टेक्नोलॉजी भी कोने, हथियार भी कोने, पिसा की भी कमी सरकार कन। तो अब की बजाय जी टाइम में जो सैनिक हा, बाका जो हौसला है वह किसाक रहता, हौसले तो बुलंद थे। वही बात आती है, पैसा नहीं था, सरकार के पास भी पैसा नहीं था। मैंने नौकरी 1.5 रुपए में की है, 1.5 रुपए मिलता था हमें, तो 45 रुपए महीने का। अब एक महीने में जो पेंशन ले रहा, वो मुझे पूरी पेंशन, पूरी 28 साल में लिए। अब मैं 45,000 रुपए ले रहा हूँ, उस टाइम तो 1.5 रुपए मिलता था हमें, यानी 45 रुपए महीने का। तो उस टाइम सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार ने भी चंदा लिया गाँव से। कई माएँ ऐसी थी, उसका बेटा लड़ रहा है फ्रंट पे,
पैरों की कड़ी काट के चांदी की दे दी। रक्षा कोष हुआ था, मनु चांदी इस गांव से हुई थी, मेरे गांव से 1 मन से ज्यादा चांदी दे दी दान में। कुछ उस टाइम के नेताओं की गलती रही है। आजाद होने के बाद में ये ऐसे रहे कि हम तो बिल्कुल शांति प्रिय, हमें क्या जरूरत है उनकी। ये कुछ हमारी भूल हुई है उस टाइम तो राज करने वालों की। यदि पहले हथियार बने तो चाइना से हम इतने मार नहीं करते। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो तो दुनिया ही मान रही है, वो बात नहीं है अभी। नहीं तो हम गरीब हैं, नहीं हमें ऐसा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सारे नए हथियार एयरक्राफ्ट हम खुद बना रहे हैं, पानी के बढ़िया बड़े जहाज हम बना रहे हैं और तोबे खुद बना रहे हैं। पहले सब खरीद के अमेरिका से लाते थे, आजकल ऐसी बात नहीं है। अब तो हम कम से कम अरबों रुपए का सामान एक्सपोर्ट भी करें, डिफेंस का माल। पहले सारा पैसे बाहर से आता था, सरकार के पास पैसा नहीं था। अब तो जो वीडियो देख रहे हो युवा के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मेरा यही संदेश है, देश सेवा सबसे पहले देश है, उसके बाद में खुद है। जातिवाद में पहले देश है। मैं नौजवान भाइयों से निवेदन करूंगा, आप अपने आप की सारी की तैयारी करो और देश सेवा के लिए तैयार हो। जब देश को जरूरत पड़े आप तैयार हो, सेना में भर्ती हो, देश की सेवा करो। के विचारी थारा सेना के प्रति के मतलब सेना थे सोच के मतलब थारा समझ में आवा चीज विचार है कि राष्ट्र हित में अपना योगदान होना चाहिए। जैसे सेना ही नहीं है कि और भी काम करके भी राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कोई भी देश हित में कोई भी कार्य हो, हमारे गांव में तो 5 मूर्तियां लगी हुई है, चट्टी का काम चल रहा है, 7वीं की प्रक्रिया दिन है, भी मूर्ति लग सकती है। संभावना 90% चल रही है कि मूर्ति लग सकती है, ऐसी संभावनाएं चल रही है। और गांव में कर्नल कैप्टन भी है, कर्नल भी है, वैसे सभी रैंक के वाले गांव में भी है। ग्रामीणों से जहाँ पर बातचीत करी तो के द्वारा अपने पता चलो कि जो मूर्तियां ही अठे लागनी ही, जो अठागा लाल जो शहीद हुए बाकी में आज़ादी से पहले का जो शहीद आ सेना के में जो मौजूद है जो शहीद होया बाकी मूर्तियां भी लाग रही। और हाल ही के महीने जो शहीद हुए हैं बाकी भी मूर्ति लाग रही है। और छठी जो मूर्ति अभी को निर्माणाधीन काम भी चल रहे हैं। तो ये गांव का जो युवा ही काफ़ी सेना के प्रति प्रेरित ही, और बल्कि ये गांव की बात नहीं, आप पूरे झुंझुनू जिला की बात करना तो झुंझुनू जिला का जो युवा ही काफ़ी एक्टिव ही सेना लेके बगा एक अच्छा विचार ही जो विचार ही और जो यहाँ का शहीद ही बन मारो सल्यूट है। जलको मीडिया की तरफ से मैं बिल्कुल बाको आदर करा हाँ। और वीडियो थन कसो लगे थे मन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। पल पल की खबरों अपडेट रहने के लिए और देश दुनिया में जुड़े रहने के लिए बना रहो जलको। झुंझुनू के साथ राम राम।